अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नए सेगमेंट के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है टिप ऑफ द डे के नाम से, जिसमें हम लोग अपने तजर्बात और मुशाहदात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसी तजावीज़ आप लोगों को पेश करेंगे जिस पर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग अमल पैरा होंगे तो रियल स्टेट के अंदर आप तरक्की की मनाजिल को छू सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे इस वक्त एक बहुत कॉमन मसला है जिसको अगर आपने समझा नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि हम में से बहुत से लोग ना चाहते हुए गरीब हो जाएंगे। हम में से बहुत से लोग जो आज तो दौलतमंद हैं, आज शायद उनको लगता हो कि उनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन आने वाले सालों में उनके पास पैसा नहीं होगा। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा क्या होने जा रहा है? इससे हमने कैसे बचना है? इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे डिटेल में दलाइल के साथ इस वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ऐसा मर्ज़ है जो जब किसी कंट्री के अंदर आता है या दुनिया के अंदर आता है तो बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। नाज़रीन, इसका मतलब ये होता है कि आज आप जो चीज़ एक बेसिक नेसेसिटीज़, जो यूटिलिटीज़ की चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम ब्रेड एंड बटर की ही बात कर लें, आज अगर हम कोई चीज़ 100 रुपीस की बाय कर रहे हैं और जब वो मिसाल के तौर पे महंगी हो जाती है, वो अगले साल 110 की हो जाती है, उससे अगले साल 120 की हो जाती है, उससे अगले साल 130 की हो जाती है, तो आपके पास एक्चुअल पैसे तो वही रहते हैं, लेकिन अशिया के महंगे होने की वजह से आप गरीब हो जाते हैं, आपकी बाइंग पावर कम हो जाती है। नाज़रीन, अगर ग्लोबली हम देखें तो 3 to 4% की रेशो जो है वो रिसेशन के अंदर कंसीडर होती थी, लेकिन मार्च 2021 से इसकी रेशो 9.22% तक ग्लोबली काउंट हुई। मतलब आलमी दुनिया के अंदर 9.22% तक इसकी रेशो काउंट की गई। इसकी नाज़रीन एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो यूक्रेन रशियन जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से ये रेशो बढ़ी और जुलाई में ये 8% तक गया और अगस्त के डाटे के मुताबिक यूएसए में इन्फ्लेशन रेट 8.23% तक गया। इसका डेफिनेटली असर जो है, क्योंकि ग्लोबली महंगाई हुई तो पाकिस्तान में भी आया। तो अब अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की, आप तमाम लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ जिनके पास पाकिस्तान में पैसे मौजूद हैं, लेकिन अगर आज आप सही फ़ैसला नहीं लेंगे, आपका ये पैसा किसी काम नहीं आएगा। आप दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा करना। अगर हम पाकिस्तान में अब स्पेसिफ़िकली बात करें तो पाकिस्तान में रेशो ज़्यादा है इन्फ्लेशन की। ग्लोबली मैंने आपको बताया है परसेंटेज के हिसाब से, तो पाकिस्तान में जनरली 10 to 11% की रेशो इस वक्त चल रही है। अभी मैं कुछ स्टैट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ ताकि तमाम लोगों को समझ आ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, 10 to 11% है। इसका मतलब ये है कि आज सितंबर 2022 में जिस बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है, अगले साल 2023 में उसको वही चीज़ जो आज 1 करोड़ में मिल रही है, उसको हासिल करने के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपया चाहिए होगा। और अगर 2024 में वो जाता है वही चीज़ हासिल करने के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए चाहिए होगा। यानी कि आपकी असल रकम जो है वो तो वहीं पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, और महंगाई हुई जा रही है और आपकी बाइंग पावर कम हुई जा रही है। इन्फ्लेशन जो है वो आपके कैश को खा जाती है। इन्फ्लेशन जो है आपके कैश को रद्दी बना देता है। अब हमने क्या करना है? हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं या इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, हालात बड़े ख़राब है, जो पैसा हमारे पास है उसको हम कहीं सेव कर लें तो शायद हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में आपको इस इन्फ्लेशन को, इस मर्ज़ को, जिसको मैंने मर्ज़ कहा है क्योंकि इसकी वजह से हम सबको नुकसान है, इसको हमें बीट करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। और हम इस बीमारी से जान तभी छुड़ा सकते हैं अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें कि हमें एटलीस्ट
10% से ज्यादा गेन हो एनुअली, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन भी बीट हो और आपको कुछ रिटर्न में भी मिले टैक्स वगैरह पे करने के बाद। तो ऐसे दौर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी नहीं है, बल्कि इसको बीट करना भी जरूरी है। और रियल एस्टेट के अंदर ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे इस सीरीज के अंदर। और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थ्रू मुस्तफीद होते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। एक स्टैट भी मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है 1987 से लेके 2027 तक एक प्रिडिक्शन की गई है, जिसमें आप इन्फ्लेशन रेट को देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है 11% तक गया हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर के अंदर जो फ्यूचर फोरकास्टिंग ग्लोबली चल रही है 2025 के बाद 26 के बाद 6% 7% तक आ जाएगा, यानी इसमें कमी देखने को आ रही है। लेकिन अगर आप पिछले स्टैट्स को देखें तो पाकिस्तान में 1987 से लेके यानी 2022 तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो 19.56% तक भी जा चुका है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट 11% जो मौजूदा है इससे भी ज़्यादा जा चुका है ऑलरेडी, अगर हम पास्ट को स्टडी करें, पाकिस्तान के स्टैट्स को देखें। सो व्यूअर्स, हमें रियल रिटर्न एसेट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने इन्फ्लेशन को भी बीट करना है और उसके ऊपर हमने मुनाफा कमाना है, तो फिर जाके हम सेव होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट में जो मेरा तजर्बा है, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हम प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डील करते हैं अपने कस्टमर के साथ। हमने कभी हवाई बातें नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियल एस्टेट के अंदर एक बैकग्राउंड है, एक वर्किंग है इंटरनेशनली भी और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली भी। टॉप डेवलपर्स के साथ हमारे अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आते हैं वो इन चीज़ों पे वर्क करने के बाद लेके आते हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है और हमें एनुअली पैसे आ रहे हैं, मंथली पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको उसमें भी 10 से 11% तक बैंक में मिलता है तो वो भी एक्चुअली आपको उस पैसे का फायदा नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है उससे सिर्फ वो कवर हो रहा है। आपको रियल रिटर्न एसेट ढूंढ रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर, और जब से ये स्टैट मैंने आपको दिखाया तब से अगर हम स्टडी करें तो अब तक पाकिस्तान के अंदर सबसे सेफेस्ट और ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी भी रियल एस्टेट के अंदर मौजूद हैं जहां पे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। जो 10 to 11% है इसमें आपने इन्फ्लेशन को कवर कर लिया, उसके बाद अपना मुनाफा कमा लिया, गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया, तो फिर भी एट द एंड आपके पास एक अच्छा मुनाफा बच गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आप लोगों की बेहतरीन रहनुमाई करेंगे।